फिर एक एक करके सारा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? स्टेडी स्टेट मतलब जहां भी लिखा रहेगा स्टेडी स्टेट, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर लॉन्ग टाइम स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, स्विच क्लोज करने के बहुत देर बाद कितना चार्ज, इसका मतलब हो गया स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट, पहले फर्स्ट दोनों को क्विकली डिस्कस करते हैं, इसको फिर अलग से डिस्कस करेंगे। थर्ड, थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वन जो है क्या है, देखो स्टेडी स्टेट में क्या होगा। स्टेडी स्टेट में वन से अगर देखें, ये सेल है, स्टेडी स्टेट में तो ये तीनों से करंट जाएगा, कैपेसिटर से कोई करंट नहीं होगा। 6 वोल्ट है तो करंट हो जाएगा 6/6 किलो ओम। ये समझ में आ रहा है? 2 2 2 6, यानी आज कट के हो गया 10⁻³ एम्पियर हो गया करंट। जब करंट इतना हो गया तो यहां का ड्रॉप कितना हो गया, प्लस माइनस, ड्रॉप इक्वल टू हो गया IR इंटू 2 किलो ओम, दैट इज 2 वोल्ट। 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया। ठीक है, जब 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया तब ना 2 2 2 मिलके 6 हो गया। तो यहां का चार्ज प्लस माइनस Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, C इंटू V, यानी 20 माइक्रोकुलम, और एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ CV², 100 माइक्रोजूल। 100 माइक्रोजूल 20 माइक्रोकुलम। ठीक है, गलत हो गया होगा, ओ 100 है तो क्या होगा, हाफ CV², 200 माइक्रोजूल। क्लियर है? ओके, फर्स्ट। सेकंड, सेकंड में क्या है, देखिए तीनों रेसिस्टर जो है सीरीज में है। ठीक है, यानी करंट जो हो गया, करंट हो गया 12/2 + 4 + 6, 1 मिली एम्पियर। यानी अब एक के क्रॉस वोल्टेज V1 कितना लिखेंगे, 2 इंटू दिस, 2 किलो इंटू 2 वोल्ट। दूसरे के क्रॉस होगा 4 वोल्ट और तीसरे के क्रॉस होगा 6 वोल्ट। जब चार्ज मिल गया तो Q1 कितना होगा, C सबका 10 है, 20 माइक्रोकुलम। Q2 कितना होगा, 4 इंटू 10। Q3 कितना होगा, ओके। एनर्जी U1 हाफ CV², 4, 20। U2 कितना होगा, C सब में सेम है, V² 16, नहीं V² कितना होगा, इसका वोल्टेज कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 से डिवाइड हुआ 8, 80 मैग्नीट्यूड। और U3 कितना होगा, हाफ CV², 10 है, V² मतलब कितना हो गया 36, 2 से गया 18, यानी क्लियर है, क्लियर है ना? तो ये बहुत अच्छा सेट है इसको समझने के लिए स्टेडी स्टेट पे। जैसे मान लो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी रहता है, देख लो ये कैपेसिटर है, ये रेसिस्टर है, इसको ऐसा भी देख लो, और यहां सेल है, लेकिन यहां भी एक रेसिस्टेंस डाल दिया। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, यहां भी एक रेसिस्टेंस है। ओके, मान लो E है, इसका नाम R दे दिए, इसका R1 दे दिए, इसका R2 दे दिए, ये C है। पूछा स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज होगा। ठीक है, ये भी आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, चार्ज ऑन स्टेडी स्टेट। तो क्या होगा बताओ, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, यही होगा, उधर जाने सर आप।
ओके, तो करंट कितना होगा बताओ, E बाय R1 प्लस R, यही हो गया करंट। ठीक है, ये ड्रॉप कितना हो गया, I इंटू R1, I इंटू R1। ठीक है, तो चार्ज कितना हो गया, यहां जितना ड्रॉप है वही हो गया चार्ज, वही ड्रॉप है ना, तो चार्ज कितना हो गया, C इंटू V। तो ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्लियर है, 1 2 समझ में आया, ये पार्ट समझ में आया। ओके, अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन।